अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुशामदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। जी गाइस, आज हम बनाने लगे हैं आम का मुरब्बा, जो बहुत ही टेस्टी होता है। गर्मियों की, ऐसा समझा जाए कि गर्मियों की सौगात है ये। तो अभी गर्मियों का मौसम है, हमने सोचा कि चलें आज हम आम का मुरब्बा बना लें। ये मैंने आम लिए हैं, अभी हमने इन आम को छील लेना है। चलें तो शुरू करते हैं वीडियो को। जी तो गाइस, ये हम आम छील लेते हैं सबसे पहले। जो नए हैं हमारे चैनल पे, उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंचती रहे। जी तो गाइस, माशाल्लाह से आम की स्मेल तो बहुत अच्छी है। हम खा के इसको चेक करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मीठा है, अभी कच्चा है, लेकिन ये सऊदी अरब में मिस्र से ये आम आते हैं। ये मिस्र के आम हैं, बहुत ही मीठा है। जी तो गाइस, मैंने आम छील लिए हैं, अब हम इनको काट लेते हैं। थोड़े बारीक रखने हैं इसी हिसाब के। इसी हिसाब से हमें अभी इनको काट लेना है। जी तो गाइस, देखें मैंने आम काट लिए हैं, अभी हम इनको उबाल कर लेते हैं। तो चलें इनको उबाल करते हैं। जी तो गाइस, देखें मैंने बर्तन ले लिया है और बर्तन में पानी डाल दिया है। अभी हम ये जो आम हैं इसमें डाल देते हैं और इनको हमने उबाल कर लेना है अच्छी तरह से। चलो चलें जी, अब हम इनको पकने देते हैं। ये 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे। जी तो गाइस, देखें हमारे आम जो हैं, जो हमने उबालने के लिए रखे थे, अभी उबल के तैयार हो चुके हैं। हमने इनको बिल्कुल ज़्यादा नहीं उबालना। ये देखें, ये हैं तो गरम। ये देखें, ये जो गल चुके हैं। अभी हम इनका पानी जो है निकाल देते हैं और फिर हम चीनी की जो है वो चाश बनाते हैं। जी तो गाइस, मैंने पानी ले लिया है, 2 गिलास पानी। हमारे 2 केजी आम थे, तो मैंने 2 से 2.5 गिलास आपने पानी लेना है। मैंने 2 गिलास लिए हैं। तो अब हम इस पानी को पकने देते हैं, फिर इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। जी तो गाइस, अभी हमारा पानी गर्म हो चुका है। आपने चीनी जो लेनी है, मैंने तो ली है 3 पाव चीनी। तो आपको जितनी चाहिए, जितना आपको मीठा चाहिए आप उतनी डाल सकते हैं। मैं तकरीबन 3 पाव चीनी डाल रहा हूँ इसमें। और अभी हम इसको
पकने देते हैं जब तक हमारी चास रेडी नहीं होती, तब तक हमने इसको पकने देना है। जी तो गाइस देखें, अभी हमारी चास जो है तैयार होने को है। अभी हम इसमें थोड़ा नारियल पाउडर ऐड कर देते हैं ताकि इसकी खुशबू और इसका टेस्ट जो है वो अच्छा बन जाएगा। हमारी चास जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको उतार लेते हैं। जी तो गाइस हमारी चास रेडी हो चुकी है। अभी हम एक बर्तन लेते हैं, उसमें आम डाल देते हैं। फिर हमने इसमें वो चास डाल देनी है जो हमने बना के रखी हुई है। जी गाइस हमारा आम का मुरब्बा रेडी हो चुका है। जी तो गाइस अभी हमने इसको और मज़ीद 4 से 5 मिनट पकने देना है ताकि जो मीठा है वो आम के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। अभी हम इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट पकने देते हैं। जी तो गाइस देखें, अभी हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट और पका लिया है। इसकी पकाने की वजह जो थी, मज़ीद 3 से 4 मिनट जो आम में थोड़ा सा पहले हमने आम उबाल के रखे थे, तो जो थोड़ा बहुत पानी था उनमें वो भी जज़ब हो जाएगा और हमारी चास जो है वो ख़राब नहीं होगी, पतली नहीं होगी। इससे यह है कि आप इसे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी चास जो है वो अच्छी तरह से बनी होगी। तो अगर चास में पानी कच्चा होगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप इसे जब भी चास बनाएं तो चास को अच्छी तरह से पका लिया करें, तो इंशाल्लाह ये आपका 1 महीने तक ये चल सकता है। तो ले जनाब, हम अपना स्टोव बंद कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।